राधे राधे टू ऑल। आज का जो टॉपिक हमने उठाया है वो टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी और इनर अवेकनिंग के ऊपर। आज बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि रियल में स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी को लोग गलत तरीके से समझने लगे हैं। आज जितने भी हमारी युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को बहुत गलत तरीके से समझ रही है, क्योंकि बहुत कम लोग स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग उन्हें बता पा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत अलग चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि आप किसी मूर्ति के सामने बैठ जाएं, आप उसको पूजना शुरू कर दें या आप धूप बत्ती और ये सब चीज़ करें। ये एक कर्मकांड है, ये कर्मकांड का हिस्सा है, ये पूजा पद्धति है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी के सही मायने क्या है? तो आज इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे पहले स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इनर अवेकनिंग के ऊपर। तो स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग है टू नो योरसेल्फ, अपने आप को जानना, स्वयं को जानना स्पिरिचुअलिटी है। आज हम संसार की प्रत्येक वस्तुओं को जानते हैं। बाहर क्या हो रहा है हम उसको जानते हैं, बाहर जो हमें दिख रहा है हम उसको जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है उसके बारे में हम नहीं जानते और ना ही हम बात करते हैं। हमारे अंदर करुणा, दया, इतनी सारी फीलिंग का पैदा होना और उन्हीं फीलिंग को सही तरीके से समझना, ये एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। हमारे जीवन में दो चीज क्या होती हैं? दो चीज हमारे जीवन में होती हैं, एक वो जो हमें दिख रहा है और एक वो जो हम देख रहे हैं। अब जो हमें दिख रहा है वो तो हमारे नेत्र देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहा है वो कौन है? अब कई लोग कहेंगे वो मैं हूं, मैं देख रहा हूं, लेकिन ये मैं है कौन? अपने आप को जानना, अपने आप को सही तरीके से जानना। मैं यहां पे जानने से मेरा मतलब आपकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, आपका स्वभाव नहीं है या एटसेट्रा। अपने भीतर को जानना और सही तरीके से जानना, मैं कौन हूं। बार बार, कई बार हमारे जीवन में एक या दो बार ये क्वेश्चन मन में जरूर आता है, मैं कौन हूं। और आपने कभी सोचा होगा या आपने कभी देखा भी होगा अपने जीवन में, ज्यादातर जब हम एकांत होते हैं या ज्यादातर जब हम बहुत दुखी होते हैं, जब हमारे मन के भीतर एक खालीपन घर कर लेता है, तब ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है, मैं कौन हूं। इसी का आंसर ढूंढना स्पिरिचुअलिटी है और इसी के हमारे वैदिक शास्त्र में इसी के तरीके बताए गए थे। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं और इसमें रहस्य भी है, बहुत डीप रहस्य है। वो डीप रहस्य क्या है उसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं, जो हमारे संग लाइव ऑडियंस जुड़ रही है, उनको मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अंकित शर्मा है। हमारे पिताजी बद्रीनाथ धाम के राजपुरोहित हैं। मेरा परिवार बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है, सारे आचार्य शास्त्री। एक मैं ही हूँ जो थोड़ा अलग फील्ड में निकल गया, लेकिन कहते नहीं है कि जब आपके संस्कार, आपका परिवार, सारी चीजें जो कॉस्मिक पावर्स होती हैं ना, वो आपको अफेक्ट करती हैं। मैं बचपन से, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, लेकिन बचपन से मेरा पर्सनली शौक था वेद शास्त्र पढ़ने का। और जब मैं वेद शास्त्र पढ़ता था छोटे में, तो मैं ये सोच के नहीं पढ़ता था कि मुझे पूजा करनी है, आरती करनी है, नहीं, वो एक शौक था। जैसे छोटे बच्चे बिना स्वार्थ, बिना पाप पुण्य देखे कॉमिक्स पढ़ते हैं, और जब वो कॉमिक्स पढ़ते हैं तो वो चीज आपने देखा होगा उनको काफी लंबे समय तक याद रहती है, और जब वो बड़े भी हो जाते हैं तो भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें स्टोर रहती हैं। वेद शास्त्र क्या है? वेद, जैसे आप मोबाइल लेते हैं तो आपको एक मैनुअल मिलता है
कि इस मोबाइल को ऐसे चलाना है, इसकी बैटरी इतनी चार्ज करनी, ये इसका चार्जर है, यहाँ पे आपको ईयरफोन लगाने हैं, ये आपकी सेटिंग है, एटसेट्रा। एक मैनुअल मिलता है। उसी प्रकार जब ये संसार शुरू हुआ, जब इस संसार की उत्पत्ति हुई, मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, तो जीवन व्यापन करने के लिए हमें एक गाइड मिली, एक मैनुअल मिला। उसी गाइड का नाम वेद है। आज कई सारे धर्म गुरु हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही बदल दिया है। कई सारे लोगों ने इसमें फेयरी टेल और मिलावट कर दी है, लेकिन ये बहुत बड़ा साइंस है। आजकल लाइव सेशन का मतलब क्या है, लोगों ने बदल दिया है। लोग आते हैं, बातें करते हैं, बताते हैं और चले जाते हैं। दे हैव डन देयर जॉब, लाइव सेशन कंप्लीट। लेकिन लाइव सेशन का भी अपना एक अलग आनंद है। वो आनंद कैसे है? वो आनंद है जब एक वक्ता का और एक श्रोता का तालमेल बनता है। जब एक वक्ता का और एक श्रोता का स्वभाव मिलता है, उनको आनंद आने लगता है, तभी चीजों में मंथन होता है और ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाता है। दूध को मंथते हैं ना, तो दही, मक्खन, घी निकलता है। निकलता कि नहीं निकलता है? ऐसे ही जब हम विचारों का मंथन करते हैं तो बहुत सारी चीजें प्रकट होती हैं। इसीलिए पौराणिक काल में अर्थशास्त्र करते थे, लड़ते नहीं थे। आज का युग अलग हो गया है। आज धर्मों की लड़ाई नहीं है, आज विचारधाराओं की लड़ाई है। आज लड़ाई है बिलीफ सिस्टम की। वो क्यों? क्योंकि ना तो हम धर्म समझ पाए, ना हम स्पिरिचुअलिटी समझ पाए। हमने इन दोनों चीजों को बहुत गलत तरीके से समझा, सुना और अनुयाय करा। विचारधारा की लड़ाई किस प्रकार है? धर्म क्यों बना था? धर्म मनुष्यों के लिए बना था। धर्म मनुष्यों के लिए बना था, मनुष्य धर्म के लिए नहीं बना है, ना ही हमारे सनातन धर्म में बना है। ये बात समझनी चाहिए विवेक से हमें। और स्पिरिचुअलिटी है खुद को जानना, अहम ब्रह्मास्मि, खुद के स्वभाव को जानना। यही है असली स्पिरिचुअलिटी। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपके अंदर इतनी फीलिंग, आपके अंदर इतनी डिजायर, और फिर समय समय के साथ वो चेंज। आपने देखा होगा, जब मैं भी काउंसलिंग करता हूं, कई लोगों से सुनता हूं, और मैंने खुद के जीवन में इस चीज को अनुभव करा है। वो क्या अनुभव करा है? लोग कहते हैं पहले मैं ऐसा था, या पहले मैं ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। सोचा कभी आपने वो पहले ऐसे क्यों था और आज वो क्यों बदल गया है? वो बदला नहीं है, उसको इस संसार ने, उसकी विचारधाराओं ने बदल दिया है। और ये मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के भी दो दरवाजे हैं। स्पिरिचुअलिटी को आप दो तरीकों से पा सकते हो। वो दो तरीके मैं आपको वेद वाले ही बताऊंगा। वो दो तरीके पूजा पद्धति से नहीं आते हैं। देखिए, पहले कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको सारी चीजें डीप में और बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। जिनको हमारे वेद में परमानंद कहा गया है, एक आनंद कहा गया है। क्षणिक मात्र के जो आनंद होते हैं, जैसे नशा या लालच या जो भी मन में इच्छा है, चाहे वो काम भावना क्यों ना हो, ये क्षणिक मात्र के आनंद है। और जैसे ये क्षणिक मात्र का आनंद खत्म होता है, फिर हम दोबारा अपनी उसी जिंदगी में आ जाते हैं। तो सोचिए, अगर किसी को ऐसा आनंद मिल जाए जो कभी खत्म ही ना हो, जिसका अंत ही ना हो, वो परमानंद कहीं और नहीं बैठा है, स्वर्ग लोक में नहीं है। वो परमानंद तुम्हारे स्वयं के भीतर बैठा है। समझे? वो परमानंद स्वयं के भीतर बैठा है। अब आप कहोगे वो भीतर कैसे बैठा है? तो मैं आपको एक अध्याय से समझाता हूं इस बात को। आदि गुरु शंकराचार्य ने एक बार अपने एक समाधि में संत बैठे थे, तो आदि गुरु शंकराचार्य वहां पे चले गए। तो उन संत ने पूछा आदि गुरु शंकराचार्य से
तुम कौन। अब आप और मुझ जैसे लोग होते तो हम क्या बताते, मेरा नाम ये, पिता का नाम ये, और मैं इस जगह से बिलोंग करता हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या उत्तर दिया मैं कौन का। उन्होंने उत्तर दिया, ना मैं धरती से, ना मैं आकाश से, ना मैं जल से, ना मैं हवा से, ना मैं कहीं से, मैं ब्रह्मा के मूल स्वरूप से। कितना बड़ा रहस्य है इस बात में। सारी स्पिरिचुअलिटी का आंसर एक वाक्य में दे दिया, मैं ब्रह्मा के मूल स्वरूप से। मतलब ब्रह्मा के मूल स्वरूप से मतलब मैं ही ब्रह्मा, मेरे अंदर ही परमानंद है। खोज नहीं पा रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत सारी यहां पे है। और ढूंढेंगे कैसे, समय तो हम देते ही नहीं है। हम संसार की सारी चीजों को समय देते हैं। हमें क्या पहनना चाहिए हम समय देते हैं, हमें किससे शादी करनी चाहिए हम समय देते हैं, हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए, कहाँ नौकरी करनी चाहिए हम समय देते हैं, हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, कौन कितना एवरेज देगा हम समय देते हैं। जीवन की प्रत्येक वस्तु के लिए हम समय देते हैं। लेकिन कभी एकांत में बैठ के सोचो, हम खुद के लिए क्या समय दे रहे हैं। हम खुद के लिए कुछ समय नहीं देते हैं। जिस दिन ये समय देना शुरू कर दोगे खुद के लिए, स्पिरिचुअलिटी को अनुभव कर पाओगे। स्पिरिचुअलिटी अंदर से बोल बोल के नहीं आती है, उसके लिए रास्ते बताए गए हैं, है ना। उसमें बहुत सारी चीजें। अब आप इस तरीके से समझो स्पिरिचुअलिटी को। मैं जो लोग अब लाइव में जुड़े हैं, आप इन बातों को शेयर करिए, क्योंकि आज ये बातें नई पीढ़ी को पता होनी चाहिए। आज जितने भी जवान हैं, आप मॉडर्न रहिए, आप खुश रहिए, कमाइए, जीवन में प्रसन्न रहिए, लेकिन कुछ समय अपने आप को भी दीजिए। ये आपके जीवन में खुशियां भर देगा, आप यकीन मानिएगा इस बात का। आज लोग पैसा कमा रहे हैं, आज लोग सब चीज कर रहे हैं, लेकिन दुखी कितने हैं वो, उनसे अकेले में जाके पूछो। कोई परिवार के कलेश में परेशान, कोई जीवन साथी से परेशान, कोई तो खुद से भी परेशान। क्यों? मन में इतने विचार उठना, हम पता नहीं कहां विलुप्त हो गए हैं। कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जीवन में परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती। और वो परेशानियां क्यों नहीं छोड़ती पीछा? क्योंकि आप स्पिरिचुअल नहीं हो। आप एक बात समझिए, जब श्री कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ था, जब राम का जन्म भी नहीं हुआ था, क्या तब लोग गुरुकुल में स्पिरिचुअलिटी नहीं सीखते थे? चलिए आज तो आप कृष्ण भगवान की पूजा कर लेते हैं, लेकिन जिस युग में कृष्ण भगवान का जन्म ही नहीं हुआ था, तब लोग क्या करते थे? सोचो, मंथन करो इस बात का। क्या तब वो स्पिरिचुअल नहीं थे? और उनके टीचर का नाम क्या था? संदीपनी मुनि। तो जब श्री कृष्ण छोटे थे, संदीपनी मुनि उन्हें शिक्षा देते थे। अब वो ये तो कहेंगे नहीं श्री कृष्ण तो मूर्ति पूजा, तो वो स्वयं को जानने की ही शिक्षा देते थे। यही स्पिरिचुअलिटी है ना। अब आप कहेंगे स्वयं को कैसे जाने? बहुत अच्छा है, स्वयं को जानने के माध्यम है स्पिरिचुअलिटी के दो दरवाजे। वो दो दरवाजे क्या हैं? एक दरवाजा है कि अपने मन को खाली कर दो। आप मेडिटेशन करो, योग से करो, सारे विचारधाराएं सारी खत्म कर दो। जब आपके मन में, आपकी विचारधारा में खालीपन, एकदम शून्य, ध्यान को संस्कृत में कहते हैं शून्य। जैसे 1 2 3 होता है ना, इंग्लिश में 1 2 3 0 1 2 3, ऐसी संस्कृत में ध्यान को शून्य कहते हैं। जब आप शून्य अवस्था में पहुंच जाए, आपकी विचारधारा एकदम खाली हो जाए, तब ये द्वार खुलता है स्पिरिचुअलिटी का। यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपके मन में क्या चल रहा है आप किसी को बताते नहीं हो। जब आप चुप रहते हो, शांत रहते हो, इतनी सारी विचारधाराएं, आप चुप रहो जरा 2 दिन, आपका गाने का मन करेगा, चिल्लाने का मन करेगा, इतने अंदर से एनर्जी भर जाएगी कि मैं क्या, मतलब बोलने का इतनी इच्छा होगी, सारे भाव आपके मन में प्रकट होंगे,
लेकिन आपको नहीं निकालने हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं करने हैं, तो क्या होगा? प्रेशर प्रेशर इंक्रीज होगा। ये दूसरा तरीका है दरवाजा खोलने का, स्पिरिचुअलिटी का। लेकिन ये तरीका खतरनाक होता है, क्योंकि ये प्रेशर दबाव से खुला हुआ तरीका होता है। इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, जिससे कई बार लोग मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है, दूसरा रास्ता आप अपनाएं, यानी खालीपन वाला। अब आप इस तरीके से समझो, अब मैं कौन हूं इस बात को आप समझो। आपने मिट्टी देखी है? वैल्यू किसकी है? हमारा 5 तत्व शरीर है ना? 5 तत्व हमारा शरीर है, वैल्यू किसकी है? शरीर की। करोड़ों इंसान है, वही 5 तत्वों का शरीर, करोड़ों इंसान है, और वही सेम 5 तत्वों का शरीर उन पे भी है। फिर किसी की वैल्यू ज्यादा, किसी की वैल्यू कम, ऐसा क्यों है? सोचो, इस बात को गंभीर तरीके से सोचो। मैं सही बता रहा हूं, अगर आपने अकेले में ये विचार सोच लिए और समझ लिए, आप देखना आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा इसी क्षण से। ये बिल्कुल मिट्टी की तरह है, मिट्टी की तरह है ना। अब मिट्टी आपने देखी है, अगर मिट्टी को आप छोड़ दो ऐसी, अगर मिट्टी को आप छोड़ दोगे तो क्या होगा? कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कोई मिट्टी ठोस हो जाएगी, कोई मिट्टी बेकार होकर उस पर कीड़े पड़ जाएंगे और बेकार। लेकिन एक मिट्टी वो भी है जिसमें खाद डल रही है, जिसमें बीज डाला जा रहा है, उसकी देखभाल करी जा रही है। किसकी देखभाल? मिट्टी की देखभाल करी जा रही है। खाद डाला जा रहा है, बीज डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, हवा है, तो वो बीज क्या होगा? वो बीज अंकुरित होगा, उसमें से एक वृक्ष बनेगा। उस वृक्ष में फूल, फल इत्यादि लदेंगे। अब वैल्यू किसकी हुई? जो उसमें फल, फूल ये जो उगे हैं ना, इसकी वैल्यू है। और उस मिट्टी को सब पूछेंगे और मानेंगे भी। उसी प्रकार आपका जीवन है, आप भी एक मिट्टी हो। और जो खाद मैंने बताई ना, ये स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन से हटा लोगे तो उसी प्रकार की मिट्टी बन जाओगे जिसका वर्णन मैंने पहले करा। बेकार मिट्टी, ठोस मिट्टी सड़ गई, कुछ नहीं उग पाएगा उसमें, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, जीरो वैल्यू। और दूसरी मिट्टी वो है जिसमें स्पिरिचुअलिटी रूपी खाद, पानी सब डाला गया, बीज डाला गया, वो अंकुरित हुआ, फल फूल सब लग गए, वैल्यू है ना। तो अगर आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी है तो वो वृक्ष भी खिलेगा, फिर आपकी जीवन में एक वैल्यू बनेगी, दूसरों के लिए नहीं, आपकी स्वयं की नजरों में आपकी वैल्यू बनना शुरू हो जाएगी। आप दो हो, एक शारीरिक रूप में, एक सूक्ष्म शरीर रूप में। शारीरिक रूप में आप देख रहे हो मैं बैठा हूं, सूक्ष्म शरीर रूप में सब चीज है, आपके सोच, विचारधाराएं सब। लेकिन कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? स्पिरिचुअलिटी तो आप क्या समझोगे, लोग भगवान को ही नहीं समझ पाते हैं। भगवान के विचारों में भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है मेरे भगवान ऐसे, मेरे भगवान ऐसे। भगवानों के बीच में भी लड़ाई लगा रखी है। ये भी विवेक का है, समझो इस बात को। हमारे वेद शास्त्रों में कभी आपने सोचा है, हमारे पुराने ऋषि मुनि ने भगवान शब्द ही क्यों रखा? मुझे माफ करिएगा लेकिन मैं बताऊंगा इस बात को। इंगलू शब्द क्यों नहीं रख दिया, या पिंगलू शब्द क्यों नहीं रख दिया, या इत्यादि कोई और शब्द क्यों नहीं रखा? भगवान ही क्यों रखा? हम नहीं सोचते इस विषय में। क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ कैरेक्टर हमने बना लिए हैं, हम उन कैरेक्टर को मानते हैं। कोई कहता है मेरा कैरेक्टर ताकतवर, मेरा कैरेक्टर पे मेरा बिलीफ सिस्टम ज्यादा है, तो दूसरा कहता है मेरे कैरेक्टर में मेरा बिलीफ सिस्टम ज्यादा है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हमारे सिद्ध पुरुष, हमारे वेद, हमारे ऋषि मुनि, इन लोगों ने ये भगवान शब्द क्यों रखा? जब मैं और आप जैसे सिंपल जो तुच्छ मनुष्य हैं, हम लोगों के अपने नाम के एक मतलब होता है ना, मतलब नाम का। तो इतनी बड़ी सत्ता भगवान, उसका नाम ऐसे रख दिया? नहीं, इस बात को समझो।
अगर मैं आपको एक मोबाइल दूं, अगर मैं आपको एक मोबाइल दूं और बोल दूं ये कंप्यूटर है, तो आप लोग क्या कहेंगे? कितना बड़ा मूर्ख है ये, बेवकूफ है, मोबाइल को कंप्यूटर कह रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूं नहीं, इसमें जीमेल भी चलता है, इसमें फेसबुक भी चलता है, सब चीज चलती है इसमें जो कंप्यूटर में चलता है, तो क्या वो कंप्यूटर बन जाएगा? नहीं, वो मोबाइल बनेगा। क्यों? मोबाइल जो नाम रखा है उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, कंप्यूटर जो रखा है उसकी अपनी है। कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर इसलिए रखा, भाई मीनिंग है ना उसका, COMPUTER, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड रिसर्च। कंप्यूटर का मतलब है ना, ऐसी भगवान का मतलब है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर अर्थात जल। 5 तत्व, यही तो भगवान है। आप और मैं किस चीज से बने हैं? सिर्फ हवा से तो नहीं बने हैं ना, समझो इस बात को। और एक चीज और समझाता हूं, कई लोग बोलते हैं सब कुछ साइंस ने करा, ये इतना बड़ी प्रकृति और सब ऐसे ही चल रहा है। ऐसे कैसे चल सकता है? मैं आपको साइंटिफिक तरीके से प्रूव कर देता हूं। नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको समझाने का एक बहुत सिंपल, और देखो जब आप किसी चीज को बहुत कठिनाई से समझाते हो ना, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाते हो, वो हर किसी के विवेक के बाहर चली जाती है, नहीं समझ में आती है। और अगर आएगी तो कई तो तर्क करेंगे जो पॉजिटिव होंगे, और कई सारे कुतर्की भी होते हैं जो कुतर्क करने लगते हैं। समझ रहे हो आप? अगर आपको मैं, ये उनके लिए जो नास्तिक हैं, भगवान होते हैं ये प्रूव करने के लिए। मेरी नजरों में पहले तो मैं ये बता दूं, तभी मैं भगवान समझा सकता हूं। पहले कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर आप रखो, वो श्रद्धा का भाव है, उनको पहले अलग रखो। अब भगवान पे बात करेंगे, जो शब्द है ना। अब आप एक बात समझो, अगर मैं आपको एक सिंपल सा बीज दूं, बीज, और आपके हाथ में रख दूं, है ना, लेकिन शर्त क्या है? एक बीज मैं आपको दूंगा, एक बीज मैं स्वयं रखूंगा, ठीक है? आपके बीज से मैं भगवान हटा देता हूं। आपको मैंने बीज दिया, मैंने भगवान हटा दिया। भगवान मतलब भा से उस बीज के लिए भूमि हटा दी। तो बता दो कि एक छोटा सा बीज बिना जल, बिना वायु, बिना भूमि के अंकुरित हो पाएगा? अंकुरित ही नहीं हो पाएगा, उसमें से वृक्ष ही नहीं बन पाएगा। ऑक्सीजन कहां से लोगे? और वही बीज के संग मैं भगवान जोड़ दूंगा, यानी उस बीज के संग में भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर जल। वो बीज अंकुरित होगा, फल देगा, है ना। तो बिना भगवान के तो एक छोटा सा बीज भी अंकुरित नहीं हो सकता। ये मैंने साइंटिफिक तरीके से आपको समझा दिया, है ना। इस बात को आपको समझनी चाहिए। जो लाइव में जोड़ रहे हैं सबको तो पहले बहुत सारा प्यार, क्योंकि इन सब टॉपिक में यूथ आज हमारा कम बोलता है या उसे पता भी नहीं होता है। मैं यही समझाना चाहता हूं, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, घर पे हैं, क्यों ना अच्छी चीजें हम सीखें। हमारे शास्त्रों, हमारे वेदों में इतना गूढ़ रहस्य है मित्रों कि आपका जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन सही बता रहा हूं, आप वो पूरा ज्ञान अर्जित नहीं कर पाओगे। तो हमने बात करी पहले स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, सिंपल वे में, टू नो योरसेल्फ, अपने आप को, खुद को जानना, वो है स्पिरिचुअलिटी। इनर अवेकनिंग, इनर अवेकनिंग क्या है? इनर अवेकनिंग है आत्म जागरण, आत्म जागरण। अब इसको भी मैं, जो नास्तिक है उनको साइंटिफिक तरीके से समझाता हूं कि इनर अवेकनिंग क्या है। आप तो जागे हैं भारी शरीर से, आप जागे हुए हैं, अंदर से नहीं, भीतर से नहीं, बाहर से। आप देख रहे हैं, पकवान खा रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं इस शरीर के, लेकिन इनर अवेकनिंग मतलब आत्म जागरण वो नहीं, क्योंकि समय ही नहीं देते हैं। हम में से कितने लोग हैं, अच्छा एक बात, हम लोग अनमोल चीजें छोड़ देते हैं, जो अनमोल होती है ना उनको छोड़ देते हैं,
और जो मूल्यवान होती है, जिसको कोई भी खरीद सकता है, कम मेहनत करके, ज्यादा मेहनत करके, लेकिन खरीद सकता है। जो मूल्यवान चीजें होती हैं उसके लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, प्राण के अंत तक। लेकिन देखो इंसान को, जो अनमोल चीज है उसको हम क्षणिक मात्र भी समय देते हैं। अब आप कहोगे ऐसी कौन सी अनमोल चीज है जिसके हम समय नहीं देते? हम तो सब चीज को समय देते हैं। वो है आपकी सांस, योर ब्रीथ। जो आप सांस लेते हो, जो आप अंदर बाहर सांस छोड़ते हो, हमने बचपन से लेके अब तक हम कभी दौड़ते हैं, भागते हैं, सोते हैं, कभी हमारी सांस जो हम प्रणाली है इस पे ध्यान गया? अगर आप इस पे भी ध्यान देना शुरू कर दोगे ना, तो आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जो आपका ब्रीथिंग सिस्टम है, कंप्लीट सांस लेनी है, एक साइकिल पूरी करनी है। ऐसा नहीं, अब आपने देखा होगा कई लोग तो उन्हें पता भी नहीं होता है वो सांस पूरी भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। बात करते हुए, चलते हुए, काम करते हुए उनका ध्यान ही नहीं रहता अपनी सांस में, वो पूरी ले रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। आप ये करना शुरू करिए, देखिए आपकी लाइफ में अगर चेंजेस नहीं आए तो बात की बात है। कुछ मेहनत नहीं, मैं कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं समझा रहा हूं, बहुत इजी, बहुत सिंपल। अपनी सांस पे कंसंट्रेशन बनाना शुरू कर दीजिए। आप 5 मिनट ये करके देखिए, आपके जो उथल पुथल होती है ना मन के अंदर विचारों में और इसमें, अलग प्रकार की मुस्कुराहट और तेज आना शुरू हो जाएगा। करके देखिए। कभी भी आपको डिप्रेशन हो, कभी भी आपको बहुत ज्यादा मन विचलित हो, क्रोध ज्यादा है, सुख ज्यादा है, जो भी हो, अगर आपने अपनी सांस की प्रणाली पे, अपने ब्रीथिंग सिस्टम पे ही ध्यान लगा लिया, और स्टार्टिंग में ज्यादा देर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 5 मिनट भी आपने अपने ब्रीथिंग सिस्टम पे ध्यान लगा लिया, तो आपके जो विचलित मन है इसमें ठहराव आना शुरू हो जाएगा। अब आजकल इनर अवेकनिंग को भी लोग गलत तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। वो गलत तरीका क्या है? वो शांत रहने को इनर अवेकनिंग कहते हैं। शांत रहना एक मेथड है, वो मेथड है, वो इनर अवेकनिंग नहीं है। क्यों? इनर अवेकनिंग बहुत मेहनत का काम है, बहुत स्टेजें हैं इसमें, समझ रहे हैं? अब क्या है, आप शांत रहेंगे, शांत रहेंगे, सारे विचार आपने मन के अंदर रख लिए, क्या होगा उससे? आप पीसफुल पर्सन बन सकते हैं, जागरूक व्यक्ति नहीं। आत्म जागरण कैसे होगा? इसको मैं आध्यात्मिक रूप से समझा सकता हूं, लेकिन अभी मैं साइंटिफिक तरीके से समझाता हूं, क्योंकि हमारी जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है और हमारी जो नई पीढ़ी है, हमें कहीं ना कहीं अपने समझाने के जो तौर तरीके हैं उनमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी सही तरीके से वो बात समझ पाएंगे। अब मैं समझाता हूं इनर अवेकनिंग। साइंस में आपने एक चीज सुनी होगी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हिंदी में अर्थात एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, ये साइंस कहता है। सही बात है ना? हम जो खाना खाते हैं वो कहां जाता है? हमारे पेट में। अब हमारे पेट में खाना गया, उसको बर्न कौन करता है? साइंटिफिक बात कर रहा हूं मैं आपसे, ऑक्सीजन, O2। खाना O2 बर्न करता है, सारे प्रोटीन, विटामिन और जो भी उसके अंदर पौष्टिक तत्व हैं वो हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, और वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो बर्न कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। समझ रहे हैं? अब पहले क्या होता था, जो साधक होते थे, जो इनर अवेकनिंग करते थे, आत्म जागरण करते थे, कुंडलिनी जागरण करते थे, वो कैसे? समझो इस बात को। जब आप ध्यान मुद्रा में जाते हैं, मैं मेथड की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल, जब आप ध्यान मुद्रा में जाते हैं, आप ब्रीथिंग सिस्टम पे कंसंट्रेशन बनाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद यहां जाके अपनी सांस को रोकना शुरू कर देते हैं, जैसे होल्ड, है ना? तो क्या होता है? प्रैक्टिस,
आप पहले सांस को होल्ड करेंगे 2 मिनट, 1 महीने, फिर जब 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप सांस को ज्यादा देर होल्ड कर पाएंगे। मतलब मैं ध्यान में बैठा हूं, जितना लंबा आप रोक सकते हैं एक्सपीरियंस के अनुसार। अब होता क्या है बॉडी में, समझो इस बात को, साइंटिफिक तरीके से समझाता हूं मैं इनर अवेकनिंग। जब आपने खाना नहीं खाया है, आपके स्टमक में अभी फूड नहीं है, O2 पहले से मौजूद थी, आपने सांस ली, अब आप 6 महीने 1 साल एक्सपीरियंस हो गए, आप 5 to 10 15 जो बड़े बड़े साधक है वो आधा 1 घंटे 1 घंटे सांस रोक लेते हैं। तो सांस रोकने से क्या होता है, जितनी भी ऑक्सीजन पेट में स्टोर है, मतलब लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन जो स्टोमक में स्टोर है, वो ऑक्सीजन अब आपके कोशिकाएं, आपके सेल्स इनको बर्न करना शुरू करती है। समझ रहे हैं? खाने को बर्न करा तो प्रोटीन पौष्टिक तत्व मिले, लेकिन अभी कोशिकाओं को बर्न कर रहा है, क्या एनर्जी मिलेगी। और जब कोशिकाएं बर्न होती हैं तो इसके बाद जब योगी जो है वो आधे 1 घंटे सांस रोक लेते हैं प्रणाली में, तो ऑक्सीजन क्या करती है, फिर वो आपके चक्रों को जलाना शुरू कर देती है। फॉर्म चेंज होता है ना, एनर्जी तो कभी नष्ट नहीं हो सकती, बट इट कैन चेंज फ्रॉम टू वन फॉर्म टू अनदर। अब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन O2 वो भी जल रहा है, एनर्जी नष्ट तो नहीं हो सकती ना, साइंस की बात है ना। तो मेरी बॉडी फाड़ के बाहर निकल जाएगी, तो क्या करेगी, वो अपनी फॉर्म को चेंज करेगी। अब वो आपके चक्र को बंद करना शुरू कर देगी। तो पहली प्रैक्टिस से क्या हुआ, ऑक्सीजन बंद करा, ठग, मूलाधार चक्र खुला, है ना, बंद हुआ। जब मूलाधार चक्र भी खुल गया, अब और क्या जलाएगी, फिर आपके स्वादिष्टान चक्र, फिर आपका मणिपुर चक्र। ऐसे करते करते आपके चक्र जो हैं वो बंद होके जलना और जागृत होना शुरू हो जाते हैं। ये मैं उन लोग समझाता हूं, कई लोग बोलते हैं ना कुंडलिनी अंधविश्वास है, इनर अवेकनिंग क्या होती है, तो इसलिए मैं समझा सकता हूं आध्यात्मिक रूप से, बहुत डीप नॉलेज से, लेकिन मैंने इसको अपने तरीके से बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको इस तरीके से समझाया कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो अपने फॉर्म को चेंज करती है। आपके स्टमक के अंदर जितना भी ऑक्सीजन रहेगा, जितनी देर आप सांस होल्ड कर पाओगे, शून्य की स्थिति पे जाओगे, आपके चक्र स्वतः खुलना शुरू हो जाएंगे। ये एक प्रक्रिया है, इसके भी वेदों में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, है ना। ये समझना हमें बहुत जरूरी है। ये है तो स्पिरिचुअलिटी और इनर अवेकनिंग जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी नहीं रहेगी ना, तो आप ये समझ लो, ना तो आपके अंदर करुणा रहेगी, ना आपके अंदर दया रहेगी, ना आपके अंदर भाव रहेंगे, सब कुछ खत्म होते जा रहा है। मानव इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि उसके मन से दया भाव तो खत्म ही। किसकी दया, किसके लिए दया, वो खुद के लिए दया नहीं कर पा रहा। हम अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हम दूसरों से दूर नहीं जा रहे हैं, हम स्वतः अपने आप से दूर होने लगे हैं और हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। और जब जीवन से यही चीज खत्म हो जाएगी तो दया भी नहीं रहेगी, भाव भी नहीं रहेगा। और जब दया भाव प्रेम ये सब भाव खत्म हो जाएंगे तो आदमी इतना स्वार्थी हो जाएगा कि वो गलत काम करने लगेगा। लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी आपके मन के अंदर रहेगी तो आपके अंदर दया, आपके अंदर भाव, इतनी चीजें आपके मन में उत्पन्न होंगी कि आप गलत कुछ कर ही नहीं सकते। और गलती से अगर आप गलत करोगे तो आपको पता है आपको कौन रोकेगा, आप खुद अपने आप को रोकोगे। आपने कभी एक चीज नोट करी होगी, 2 मनुष्य लेना, एक वो जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी हो ही नहीं, जो बिल्कुल मानते ही ना हो, और एक वो जो अपने आप को खोज रहा हो, जो अपने आप को ढूंढ रहा हो, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी हो।
दोनों लोगों में आपको पता क्या देखने को मिलेगा? जो स्पिरिचुअलिटी नहीं कर मानता ना, वो कोई भी गलत काम करेगा तो उसे कभी पछतावा नहीं होगा। वो विचारेगा भी नहीं कि उसने गलत करा है। वो बंदा बहुत ईगोइस्टिक होगा, अहंकारी, घमंडी, किसी की नहीं सुनेगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल होगा ना, जो स्पिरिचुअल होगा, अगर वो गलती करता है तो सबसे ज्यादा टेंशन में वो खुद ही रहता है। उसे अंदर से भाव प्रकट हो जाते हैं कि नहीं, तूने गलत करा यार, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत बात है, तूने उसका दिल दुखाया है, नहीं नहीं तू माफी मांग, तू माफी मांग। कौन बोल रहा है ये? गलत भी मैंने करा, लेकिन अंदर से ये भाव कौन दे रहा है? ये मैं हूं, दूसरा वाला, यानी एक मेरा शरीर, एक मेरी स्पिरिचुअलिटी, यही है, जगता है। देखा होगा ना आपने, कई लोग आपके संग ऐसे होंगे। अगर आपको ऐसे लोग जीवन में मिले ना, उनका साथ कभी मत छोड़ना, जो अपनी गलतियां माने। स्पिरिचुअलिटी आपको महसूस करनी होगी अपने स्वयं को जानने से। पहले तो सब गांव में ही रहते थे, शहर में रहते नहीं थे, सब नेचर के बहुत करीब रहते थे। और जब नेचर के बहुत करीब रहते थे ना, तो वो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल हो जाते थे। बताता हूं क्यों। फिर जमाना बदला, लोगों ने शहर में रहना और बहुत मटेरियलिस्टिक लाइफ में पूरे उलझ गए। तो साल में एक बार वो नेचर के पास जाते, कोई हिल स्टेशन जाते, माइंड को रिलैक्स करते। लेकिन आज के युग में अब धीरे धीरे ये भी खत्म होते जा रहा है। अब जब आप खुद सोचो, आप जब नेचर के पास रहोगे नहीं, नेचर से कोई कांटेक्ट ही नहीं रखोगे, कैसे स्पिरिचुअलिटी आएगी? अगर आप किसी वन में भी चले जाओ, वहां लहराता हुआ पानी देखो, उसमें हाथ डालो, उसका स्पर्श करो। पहले के लोग तो स्पर्श से ही ठीक कर देते थे, आजकल उसे रेकी कहते हैं जापान में। स्पर्श, जब आप नेचर के पास रहते हैं, आप उस नदी के पानी को स्पर्श करते हैं, उन हरे हरे वृक्षों को स्पर्श करते हैं, हाथों से भी और नेत्रों से भी, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपके शरीर के भीतर जाने लगती हैं। आप चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, आप किसी इंसान को 1 साल के लिए शहर छोड़ो और फिर उसकी काउंसलिंग करके, उसके काउंसलिंग करना, उसकी बात, उसकी विचार धारणा और सब कुछ देखना, और उसी व्यक्ति को 1 साल नेचर के पास छोड़ो और तब उसकी विचारधारा, उसकी सोच, ये सब देखना बहुत अलग मिलेगी। हमें नेचर से इतना दूर नहीं जाना चाहिए। नेचर के जितना पास रहोगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी, आपकी इनर अवेकनिंग भी बढ़ेगी। इस बात को समझना है। और भगवान को पहले समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, अर्थात जल, 5 तत्व। अगर हर मनुष्य ना दूसरे मनुष्य के अंदर ये 5 तत्व देखना शुरू कर दे, अपने अंदर देखेगा तो स्पिरिचुअलिटी, टू नो योर सेल्फ। लेकिन दूसरे भी तो 5 तत्वों का बना है। दूसरा क्या, जानवर, सब लोग, वृक्ष, पेड़ पौधे इत्यादि, संसार में जितनी प्रकृति है, 5 तत्व तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनके अंदर सम्मिलित है। तो 5 तत्व भगवान बने ना। अगर मन के अंदर ये भाव पैदा होना शुरू हो जाए तो आप गलत करोगे? कभी नहीं कर सकते। मूर्ति रूपी भगवान के पीठ पीछे छल कर सकते हो, उनसे दूर चले जाओ तो आप गलत काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इन 5 तत्वों को ही भगवान मानना समझ लिया, सीख लिया, फिर आप गलत करने से 100 बार सोचोगे। अगर हमारे मन के अंदर ये चलना शुरू हो गया कि भगवान कहीं दूर नहीं, भगवान हमारे भीतर है, हमारे स्वयं के अंदर है, तो आपके भाव, आपकी विचारधाराएं, ये सब बिल्कुल सही हो जाएंगी, है ना। तो जीवन में आध्यात्मिक बनिए, मॉडर्न रहिए,
कमाइए, धमाइए, खुश रहिए। मैं बंधन में बंधने की बात नहीं कर रहा हूं। अपनी विचारधाराओं को खोल दीजिए, ये समझिए आप। और स्पिरिचुअलिटी और इनर अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक और आत्म जागरण का मेल वही है। स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल उस मिट्टी की तरह है जिसको आप पवित्र करेंगे, उसमें एक बीज डालेंगे, उस बीज में अच्छी खाद जल देंगे तो वो वृक्ष बनेगा। और जो ये वृक्ष बन रहा है ना, ये इनर अवेकनिंग है। और चक्र खुलना शुरू, और जो इसमें फल इत्यादि फूल वैल्यूज, ये आपके जीवन को निखार देंगी। इस बात को आपको समझना होगा। हमारी जो चारों तरफ ओरा होती है, इसको हमेशा पॉजिटिव रखिए, इसको नेगेटिव मत रखिए। जीवन में जितने भी अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करिए। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में हैं स्पिरिचुअलिटी के, आप नेगेटिव लोगों से उतना दूर रहिए। सही बता रहा हूँ। अधिकतम लोगों की आज जितनी भी समस्याएं हैं, अधिकतम लोगों की आज जितनी भी परेशानियां हैं, वो बाहरी संसार से, दूसरे व्यक्तियों से हैं। अगर आंख बंद करके वो खुद से सोच लेना तो उसकी खुद की ना तो इतनी समस्याएं होंगी, ना ही इतनी दुविधाएं होंगी। लेकिन हम आज खुशियां बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि हमें खुशियां कहां ढूंढनी चाहिए? स्वयं के भीतर। तो हमें यही संकल्प करना चाहिए कि आने वाले टाइम पे हम खुशियों को अपने भीतर ढूंढना शुरू करें, जीवन को अच्छा बनाएं, अच्छी विचारधाराएं रखें, मन को साफ रखें, अच्छे कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं। गलती से इंसान है, गलती से गलतियां हो गई, दिल दुख गया तो क्षमा भी मांगे। तो होप आप लोगों को आज का लाइव सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए, बात अच्छी लगी हो, मैंने दोनों तरीके से समझाया, साइंटिफिक भी आध्यात्मिक भी। और जो लोग इस विषय में और डीप में जानना चाहते हैं या इन चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, ऊपर मैंने अपनी मेल आईडी और कांटेक्ट नंबर दिया है, वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इंसान ही इंसान के काम आता है। किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, आजकल हम अपने ना फीलिंग किसी को बता नहीं पाते हैं। अगर आप भी किसी को अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, तो अंदर ही अंदर अपनी सारी चीजों को छुपाओ मत। आप शेयर कर सकते हो, आप अपनी समस्याएं बताओगे तभी उसका समाधान हो पाएगा। खुशियों को रोको मत, अपना ईगो बीच में मत आने दो, खुशियों को प्रवेश करने दो, प्रसन्नता को आने दो भीतर, है ना। तो कोई भी समस्या हो, स्पिरिचुअलिटी को लेके, डिप्रेशन हो, मानसिक तनाव हो, आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, मॉरल सपोर्ट एटसेट्रा इत्यादि, तो आप ऊपर दी गई मेल आईडी पे या मेरे कांटेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सबको बहुत सारा प्यार, सेफ रहिए, बढ़िया रहिए। आगे लाइव सेशन लेंगे तो मुलाकात करते हैं। दिल्ली न्यूज़ की सारी टीम को बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने ये लाइव सेशन रखा और मुझे इस बेहतरीन टॉपिक स्पिरिचुअलिटी और इनर अवेकनिंग में बोलने का अवसर प्रदान करा। होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी तो शेयर कर देना और चेहरे पे एक मुस्कुराहट बनाए रखना। राधे राधे, नमो नारायण, लव यू ऑल।